जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। राधे राधे भाई, राधे राधे। बताओ, ऑल ओके है? चलो भाई, ऑल क्लियर है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 168 तक कर लिया था और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 169 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, जहां तक हो पाए। उम्मीद है कि आप आनंद ले रहे होंगे अपने जीवन में भी और परसेंटेज में भी। ठीक है, ये आजकल नया ट्रेंड चल गया है क्या? दो तीन बच्चे बीच में आ जाते हैं, मुझे ब्लॉक क्यों किया है? मतलब क्या शौक चढ़ा है हम आपको कि हम आपको ब्लॉक करेंगे सर? कुछ नहीं मिले तो मुझे ब्लॉक क्यों किया है? भाई किसी को ब्लॉक ब्लॉक नहीं किया, ऐसे ही बतियाते रहते हो फालतू का सब। ठीक है, ऑल ओके है ना वॉइस? चलो बहुत शानदार, आ जाओ फिर। बहुत अच्छे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं सीधा का सीधा। यहाँ पर क्या कहा गया है? 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों के साथ जो अनुपात है वो 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं और यदि 92% जो पुरुष कर्मचारी हैं वो नियमित है, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। समझ गए इस बात को? यहाँ पर शोए राम भाई आपको ब्लॉक नहीं किया है, पढ़ लो यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला डेटा क्वेश्चन में क्या दिया है कि कर्मचारियों की संख्या 400 है। उसमें यहाँ पर कहा गया कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या और महिला कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। पुरुष और महिला कितने हो गए? 5 और 3 के अनुपात में हो गए। नियमित कितने हैं? तो टोटल कर्मचारियों में 87.5% नियमित है। 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं, तो यहाँ पर नियमित महिला कर्मचारियों की प्रतिशत जो होगी वो कितनी होगी? बहुत ही प्यार तरीके से सारी बातों को समझते हैं। पहली बात, यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं टोटल एम्प्लॉय के बारे में, तो हमारे पास टोटल कुल कितने एम्प्लॉय हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल एम्प्लॉय की अगर आप बात करोगे ना, तो टोटल एम्प्लॉय जो आपके फैक्ट्री में है वो कुल मिलाकर कितने हैं? तो 400 हैं। उसके बाद सवाल में यहाँ पर यह कहा गया कि 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। कितने नियमित कर्मचारी हैं? तो अगर हम बात करते हैं रेगुलर एम्प्लॉय के बारे में कि रेगुलर हमारे कितने हैं, तो रेगुलर की बात करोगे तो बोलोगे सर जो भी आपकी संख्या है ना उसका 87.5% यानी उसका 87.5। अब सबसे बड़ी बात है ना कि आपका परसेंटेज पढ़ने का फ़ायदा ही क्या जब आपको इतना तक नहीं पता है कि 87.5 को यहाँ 7/8 कहते हैं। फिर क्या फ़ायदा परसेंटेज पढ़ने का? 12.5 1/8, 25 2/8, 37.5 3/8, 50 4/8, 62 5/8, 75 6/8, 87 7/8 याद होना चाहिए मेरे भाई आपको एकदम टिप्स पे, जैसे मुझे याद है। तो यहाँ पर साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि जो भी तुम्हारे एम्प्लॉई है ना उसके 7/8 एम्प्लॉई जो है वो तुम्हारे क्या है? रेगुलर हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर एम्प्लॉई की जो संख्या है वो हमारी कितनी है? तो 350 है। अब उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास ये 400 जो एम्प्लॉई है इसमें से मेरे पास मेल कितने हैं और उसके बाद मेरे भाई फीमेल कितने हैं। साफ लफ्ज़ों में क्वेश्चन में कहा है कि जो भी आपके पास ये 400 लोग हैं ये कितने रेशियो में बटे हुए हैं? तो ये हमारे 5 और 3 के अनुपात में बटे, यानी कितने में? 8 में। तो 8 का मान हमारा कितना है? 400 है, तो 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 50। और अगर 1 का मान 50 हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 50 है तो 5 का मान हमारा हो जाएगा 250। 5 का मान कितना हो जाएगा? तो 250। 1 का मान 50 है तो 3 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी इतना फीमेल एम्प्लॉय है और इतना हमारा मेल एम्प्लॉय है। बहुत ही प्यार तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर कहा गया, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कहा गया कि मेल एम्प्लॉय में कितने रेगुलर हैं? मेल एम्प्लॉय में रेगुलर कितने हैं? तो अगर हम मेल की यहाँ पर रेगुलर की बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, मेल एम्प्लॉय में जो भी लोग हैं ना उसका 92% रेगुलर है। यानी 250 का कितना परसेंट? तो 250 का 92%, यानी 250 का 92% हो जाएगा इतना मेरे भाई।
50 से काटेंगे 5 बार में, 50 से काटेंगे, सॉरी माफ़ करिएगा, हाँ सही है, 2 बार में, 2 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो जो है 46 बार में, और 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 46 का 5 गुना 230 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बच्चा क्या बोलेगा, यहाँ पर एक बच्चा बोलेगा गुरुदेव बात ऐसी है, रेगुलर आने वाले 350 लोग हैं और उस 350 में यहाँ पर जो है मेन में कितने हैं 230, तो फीमेल में हमारे कितने हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर रेगुलर फीमेल में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो बोलोगे सर रेगुलर जो फीमेल में आ रहे हैं कुल मिलाकर हमारे एक तरीके से ऑफिस में, हमारे कारखाने में 350 लोग रेगुलर आते हैं और उस 350 में 230 जो है यहाँ पर पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो 350 में से 230 घटा दो यानी 120 महिलाएं हो जाएंगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि वो परसेंटेज में कितना है, वो जो 120 महिलाएं हैं वो कितने परसेंट के बराबर हैं। तो बोलोगे सर ये 120 महिलाओं 150 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 120 × 150 इंटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्लियर। 30 से काटेंगे तो 4 बार में और 30 से काटेंगे तो 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो बोलेंगे सर 80% जो कर्मचारी हैं यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 80% कर्मचारी जो है वो हमारे रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा एक तरीका हो गया यहाँ पर एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर कि इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस सवाल में जो मुझे लगता है वो आप यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, अगर आपको पता हो तो। एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं वो समझिए। मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट पर जो है वो कोशिश करिए कि कई सारे कंसेप्ट आप बना पाएँ सवालों में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ टोटल एम्प्लॉय का संख्या लिखा, फिर उसके बाद आपने रेगुलर एम्प्लॉय की संख्या लिखे, फिर मेल हमारा कितना था वो लिखा, फीमेल हमारा कितना था वो लिखा, मेल में कितना % रेगुलर है वो लिखा, फीमेल में कितना है वो निकाला। मैं कहता हूँ इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाओ और जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ो, इस बात को ध्यान रखना। एक काम करो, ऐसे लिख लो कि मेल में कितना % रेगुलर है, फीमेल में कितना % रेगुलर है, टोटल का कितना % रेगुलर है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे में जो रेशियो लिख देना वो ये लिख देना मेल और फीमेल का रेशियो। आसान सी बात है, समझ में सबको आ जाएगी लगभग अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर आसान सा तरीका हमारा क्या हो जाएगा, तो आसान सा तरीका यहाँ पर ये हो जाएगा कि मेल में कितने % रेगुलर हैं, तो बोलोगे सर 92% मेल में रेगुलर हैं। फीमेल में कितने % रेगुलर हैं, कोई अता पता नहीं है तो x% मान लेते हैं। टोटल में कितना रेगुलर है, तो टोटल में ऑलरेडी कहा गया है 87.5 रेगुलर है, तो 87.5 लिख दिया। मेल और फीमेल का रेशियो मेरे भाई कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर मेल और फीमेल का जो रेशियो है हमारा ना सर वो 5 रेशियो कितना है, तो 5:3 है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छे लहजे से जो है यहाँ पर हम इस सवाल को कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो आपको पता है कि जो बीच वाला हमारा ये डेटा है, बीच वाला हमारा ये डेटा है, देखो कई सारे तरीकों से हम यहाँ कर सकते हैं। देखो सबसे पहला एलिगेशन को सॉल्व करने का तरीका 92 में से आप इसे घटाओ, तो 92 में से जब आप इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4.5%। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर ये 3 का कितना गुना है, तो देखो 3 का 1.5 गुना है। 3 का कितना गुना है मेरे भाई, तो 3 का 1.5 गुना है ये। अगर आप देखो 3 का 1 गुना 3 हो गया और 3 का आधा 1.5 हो गया, तो ये सर 3 का 1.5 गुना है। अगर वहाँ 3 का 1.5 गुना है तो यहाँ भी यहाँ पर 5 का 1.5 गुना हो जाएगा, तो 5 और 5 का आधा यानी 7.5%। अब अगर आप समझोगे तो बोलोगे सर देखो इसमें से इसे जोड़ दिया गया है तो ये आया है, इसमें से इसे घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 87.5% में से हम जो है 7.5 को घटा देंगे तो ये हमारा 80% आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। बोलोगे सर इसमें संख्या की ज़रूरत नहीं है क्या, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मूर्ख लोगों जो है यहाँ पर संख्या का इस्तेमाल करते हैं, आपको यहाँ संख्या इस्तेमाल ही नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं कि मेल का कितना % रेगुलर हो गया, फीमेल का कितना % रेगुलर हो गया, टोटल का कितना % रेगुलर हो गया, और मेल और फीमेल यहाँ पे। जब आप बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे 4.5 आएगा, ये 3 का 1.5 गुना है, तो यहाँ 5 का 1.5 गुना 7.5 है। 87.5 में राइट वाले को जोड़ा गया था, तो इसमें से लेफ्ट वाले को घटाया जाएगा और आपका यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। छोटी छोटी बातें समझनी है। मैं हर सवाल का आपको एक बेसिक अप्रोच भी दूंगा और एक स्मार्ट अप्रोच भी दूंगा यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है,
आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 यहाँ क्या कहा गया है, ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7%, 9% भाग एक ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी के वेतन जो है वो समान है और उनके दान में जो है एक तरीके से 269 रुपये का अंतर है। यदि ए का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है तो ए और सी का कुल दान जो है ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट होगा, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, इस सवाल को बहुत एक तरीके से फुर्सत से बनाया गया है, एग्जामिनर के द्वारा समय लेकर बनाया गया है। तो हम लोग भी सॉल्यूशन समय लेकर ही बताएंगे आपको। समझ रहे हैं मेरी बातों को? एकदम कहते हैं ना कुदरत ने बनाया होगा एकदम फुर्सत से, तो सवाल भी फुर्सत से बना है। और ऐसे सवालों का मज़ा भी मेरे भाई यहाँ पर आता है, अच्छा भी यहाँ पर लगता है। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कहता है कि सर आपको कैसे पता कि इसमें से माइनस करना है। भाई मैंने साफ लफ्ज़ पे कहा है, एलिगेशन में अगर एक तरफ प्लस होता है तो दूसरी तरफ मेरे भाई माइनस होता है, और एक तरफ माइनस होता है तो दूसरी तरफ यहाँ क्या हो जाता है, प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, एलिगेशन कहाँ लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, सुमन जी कह रहे हैं। तो एलिगेशन अक्सर वहाँ लगता है जब भी कोई क्वांटिटी दो लोगों से मिलकर बनी होती है, वहाँ एलिगेशन लगाते हैं। जैसे यहाँ जो बात थी वो रेगुलर एम्प्लॉय की बात थी। मेल का भी रेगुलर अगर दे दिया, फीमेल का भी रेगुलर अगर दे दिया और टोटल का भी रेगुलर दे दिया, तो एलिगेशन से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। बाकी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 250 कैसे आया। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर देखो, ये जो 400 लोग हैं या 400 एम्प्लॉय हैं, ये 400 को हमें कितने टुकड़ों में बांटना था, 400 को हमें 8 टुकड़ों में बांटना था। तो ये जो 400 है ये हमारा 8 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान 50 निकल गया। तो जो मेल था और फीमेल था वो 5 और 3 के रेशियो में थे। तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 50 है तो 5 का मान 250 और 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान हमारा 150 हो जाएगा। उस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो निकाला था ये 250 और 150 को। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये क्या हो गया, बोर्ड काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है। पंकज सैनी कहते सर यूट्यूब पे आपके बारे में बुरा क्यों कह रहे हैं। देखो, जब किसी इंसान के अंदर है ना किसी की ताकत, मतलब किसी का सामना करने का जब ताकत नहीं होता है ना, तो फिर वही होता है यहाँ पर कि उनको डाउन किया जाए, उनको गिराया जाए। होता है अक्सर ऐसे, जब चुनाव के समय भी आता है और जब नेताओं को लगता है यहाँ पर कि वो नहीं जीत रहे हैं, तो वो अपने अपोजिशन पार्टी को जो है ऐसे ही गरियाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कुछ काम किया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जब काम नहीं किया तो क्या करोगे, जब खुद ऊपर नहीं उठ सकते तो सामने वाले को गाली दो, ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात नहीं है वहां तक जाने की, तो बस दूसरे वाले के अंदर कमी दिखा दो। इससे क्या हो जाएगा, दूसरा भी खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा तो बस तुम आगे हो गए। लेकिन आज के समय जो जनता भी है वो भी समझदार है, और जो आप बच्चे हो वो भी समझदार हो। इतने पागल आज के समय कोई नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है वो कोई समझ ना पाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जो है झूठ एक दिन टिकता है, सच सारा दिन रहता है यहाँ पे। क्या ही करोगे। तो पहले बराबरी करने की किसी को पहले औकात बनानी पड़ेगी, और जब बराबरी कर लेंगे तब बात करेंगे ना। और अभी क्यों फुटेज देना किसी को, मतलब नहीं देना ना। आ जाओ, चलो पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सवाल को देखिए आप लोग। क्वेश्चन में अच्छे तरीके से कहा गया, एबीसी अपने वेतन का 8%, 7% और 9% भाग जो है वो ट्रस्ट में दान कर देते हैं। मैंने कहा यार ये हमारा ए है, ये हमारा बी। देखो अब सवाल पढ़ लो, और देखो एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगले 1 घंटे तक बहुत प्यार से बड़े आराम से मेरे साथ आप लोग तरीके से बने रहना। मैं 8 बजे तक आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, यूट्यूब पर क्लास नहीं है, तो बड़ा सुकून चाहिए मुझे आप लोगों से और बड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करने के चक्कर में रहोगे, मैं दिल से बता रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है भाई लोग। ठीक है, तो इसलिए हमें अभी क्या करना है, हमें चुपचाप अभी यहाँ पर जो है वो सारे के सारे सवालों को समझना है, ताकि मैं एक ही बार में क्वेश्चन क्लियर करा पाऊँ, फिर किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत ना हो। सर ये वाला बता दो, वो वाला बता दो, वो वाला बता दो। ठीक है, आ जाओ भाई लोग। तो देखो सबसे पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, एबीसी अपने वेतन का कितना % डोनेट करता है। ये मानो वेतन का अपने, ये डोनेशन की बात है, तो ये अपने वेतन का 8% डोनेट करता है, ये अपने वेतन का 7% डोनेट करता है, और ये अपने वेतन का 9% डोनेट करता है। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया, अगर इनकम की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह भी कहा गया है
कि ए और बी का वेतन जो है समान है। मान लेते हैं कि अगर ये मेरे भाई 100x कमा रहे हैं तो ये भी हमारे कितने कमाएंगे, तो 100x कमाएंगे, सवाल में ये कहा गया है। और सी के वेतन को मान लेते हैं कि ये 100y कमा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर अच्छा, तो इनका इनकम सेम हो गया, इसका इनकम अलग हो गया। ये जो डोनेट करेगा तो यहाँ पर अपने ही इनकम का 8% यानी 8x करेगा, और ये जो डोनेट करेगा अपने इनकम का 7% यानी 7x डोनेट करेगा मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि दोनों के दान का अंतर कितना है। ए और बी का वेतन समान भी है और उनके दान में 269 रुपये का अंतर है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 8x माइनस 7x जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर, ठीक है। 8x माइनस 7x यहाँ पर इन दोनों का अंतर जो है वो x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पर 259 आ गया। कितना आ गया सर, x की वैल्यू हमारे 259 आ गई। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा c हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 259 है, तो 259 को अगर हम 00 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इनकम का पता चल गया हमें बहुत ही प्यार तरीके से। हालांकि अभी आप लोगों का वैसा लेवल नहीं है, नहीं तो आप लोग इतना बात समझ जाते कि यहाँ पर जब इन दोनों की यहाँ पर इनकम सेम है तो 8% में से 7% घटा दो 1%, और ये जो वैल्यू दिया गया वो 1% का मान है। जैसे मैं सवाल अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सीधा बोलता अरे यार ये दोनों तो सेम ही है ना, और अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस 1% का है, 1% का मान 259 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 25900। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25900। और सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो सी के इनकम को मैं 100y चुपचाप मान लेता। इसके डोनेशन की बात आती ना तो ये डोनेशन करता अपना इनकम का 8%, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ए और बी का कुल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है। तो पहली बात यहाँ पर ए का जो टोटल दान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 25900 का यहाँ पर देखो ए हमारा कितना डोनेट कर रहा है, तो ए हमारा डोनेट कर रहा है 8% और बी हमारा डोनेट कर रहा है 7%, ठीक है, और ये हमारा डोनेट कर रहा है 9%। तो केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात कि ए और बी का जो टोटल दान है साफ लफ्जों में लिखा गया ए और बी का टोटल दान सी के दान से 1185 रुपये अधिक है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसी संख्या का 8% निकालना और इसी संख्या का 7% निकालना है, तो मैं 2 बार अलग अलग जगह करने से बेहतर है कि सीधा इस संख्या का 15% निकाल दूं। कहने का मतलब देखो ये 25900, ठीक है, इसका कितना परसेंट, तो 8%, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेम 25900 कितना परसेंट, तो 7%। तो 8 और 7 अलग अलग निकालने से बेहतर हम 15 ही क्यों ना निकाल लें। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कि 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये जो हमारा इनकम है इसका सीधा का सीधा 15%। ये हमारा किसका इनकम, तो बोलोगे सर ये ए और बी का डोनेशन, और ए और बी का डोनेशन हमारे सी के डोनेशन से, यानी 100 के 9% से 100 का 9% कितना हो जाएगा 9y। इसके डोनेशन से हमारा कितना अधिक है, 1185 रुपये मेरे भाई अधिक है। यहाँ पे बड़े लहजे में आपको आंसर देना है यहाँ पे। अब बोलेंगे सर 15 नवा कितना है, 135 का 5, 13 मन में 15 पचे 75, और 13 हमारा हो जाएगा 88 का 8, 8 हाथ में 15 दूना 30, और 8 हमारा हो जाएगा 38, 3885, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 9y प्लस 1185 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पहली बात 85 से 85 खत्म, 38 से 11 खत्म, यानी 2700। ये 2700 आपकी कितने की वैल्यू आ जाएगी, 9y की। तो y से जब आप काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 300 रुपये। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज, यहाँ पे ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है। ए और सी का टोटल दान, देखो y की वैल्यू आपकी 300 आ गई ना, तो y की वैल्यू आ गई, तो क्या कहा गया कि डोनेशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया ए और बी का जो डोनेशन है, कहा गया ना ए और बी का जो है, सॉरी ए और सी का जो टोटल दान है अगर हम बात करते हैं तो ए और सी का हमारा जो भी टोटल डोनेशन है वो कहा गया यहाँ पर कि ए बी सी के टोटल वेतन के कितने के बराबर है, यानी सैलरी के कितने परसेंट के बराबर है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये संख्या इसका कितना परसेंट है, यानी इसको कैलकुलेट करके इंटू 100 हमें करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि मैं तुम्हारा कितना परसेंट, इसका मतलब मेरा वैल्यू बटे तुम्हारा वैल्यू इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर दे देगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ डोनेशन देखो ए का और सी का। ए जो है अपने ही इनकम का इतना परसेंट डोनेट करता है, तो यानी उसका डोनेशन कितना हो जाएगा 259 इंटू 8,
बोलोगे सर इसका जीरो क्या किए हैं, उड़ा दिए। कैसे उड़ा दिए? तो मैंने कहा यार ए का डोनेशन इतना होता है 259,000 और इनटू हमारा हो जाएगा 8% का मतलब 8/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इसीलिए मैंने इतना लिखा है। ये ए का डोनेशन हो गया। उसके बाद सी का डोनेशन कितना हो गया? अपने इनकम का 9%, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे सर यहाँ पर c की सीधी वैल्यू लिख लो। y की वैल्यू 300 है, तो 300 इंटू 00 यानी इसका जो इनकम है वो हमारा 30,000 है। और 30,000 का 9%, तो साफ तौर पर यहाँ लिख लोगे 300 इंटू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि जब आप यहाँ इसका 9% निकालोगे ना 30,000 का ऐसे करके 9%, तो सीधा सीधा आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 300 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद कहा गया सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। ए की सैलरी 25,900, 25,900 और यहाँ पर जो है 30,000, तो बड़े प्यार से जो है आप यहाँ जोड़ दीजिए। 25,900 हो गया हमारा, फिर उसके बाद यहाँ पर 25,900 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारा 30,000 हो गया। और इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हमारा कर देंगे 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस यही कैलकुलेशन करना है और कोई बात नहीं है। 250 का 8 गुना कितना होता है? तो 250 का देखो 4 बार तो 1000 और 8 गुना 2000 और 9 8 72, यानी बोलोगे सर 2072 आ गया। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे साफ तौर पर 2700 हो जाएगा। बट्टे में कितना? 25,000, 25,000, 50,000, 900, 900, 1800, 51,800। 51,800 में 30,000 जोड़ दो तो बोलोगे सर 81,800 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू कितना कर देंगे सर? इंटू हमारा कर देंगे 100%, करेक्ट आंसर है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म है। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 47 72 को जो है हम गुना कर देना होगा कितने में? तो यहाँ पर जो 27 और 20, 47 72, 47 72 को हम 818 से जो है यहाँ भाग कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लगभग अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इसका 6 गुना से कम है, क्योंकि देखो 800 का 6 गुना जो होता है वो 4800 के करीब में जाएगा, तो इसके 6 गुने से कम है, और इसके 6 गुने से कम है, तो आंसर कितना आएगा? 5.8% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा शांति बना के अगर आप रखेंगे ना तो मैं इस सवाल को बहुत तरीके से आपको समझा पाऊंगा। बड़े फुर्सत से इस सवाल को बनाया गया था और इतनी ही तरीके से जो है इसका आंसर देना था। जैसे मानो यहाँ पर इन दोनों की सैलरी हमारी सेम थी, तो दोनों की सैलरी सेम थी, तो इसके में और इसके में जो डिफरेंस था वो हमें कहा गया 259 का है। 1% की वैल्यू 259, तो सैलरी तो 100% होती है, तो 100% का मतलब यहाँ पर ये ए का इनकम आ गया और ये बी का इनकम आ गया। सी का नहीं दिया गया था तो हमने खुद से कितना मान लिया था? 100y मान लिया था। ये अपने सैलरी का 8% डोनेट करता है, ये अपने सैलरी का 7% करता है, और ये अपने सैलरी का 9% करता है। कहा गया जो इनका टोटल डोनेशन है, यानी इसका 8% और इसका 7%, यानी इसका 15%, वो बराबर है इसके डोनेशन से 1185 ज़्यादा। यानी जो वैल्यू है बराबर है 9y प्लस इतने के, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो 2700। 9y की वैल्यू 2700, तो y की वैल्यू 300 हो गई, और y की वैल्यू 300 हो गई, तो हमारा c का पूरा मान कितना हो गया? c का हमारा इनकम 30000 हो गया मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से आपका सी का इनकम आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था इन दोनों का डोनेशन सैलरी का कितना % है, तो ये मैंने ए का डोनेशन निकाला, ये मैंने सी का डोनेशन निकाला, और यहाँ नीचे सबकी सैलरी लिखी और इंटू 100 कर दिया, बस। मतलब क्वेश्चन में कुछ कई ज़्यादा यहाँ पर जो है तुम्हारी बिंदु कहते हैं 300 कैसे आया? अरे भैया देखो यहाँ पर तुम यहाँ बस समझना जरा, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है? तो y की वैल्यू 300 आई है, और y की वैल्यू यहाँ 300 आई है, तो ये तो 100y है ना, तो यानी यहाँ पर 100 को 300 से गुना करोगे तो इतना नहीं आएगा। बताओ यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने यहाँ y की वैल्यू रख दी है। आकाशदीप वर्मा कहते इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। नहीं, यहाँ क्या पूरे ब्रह्मांड में इसका ऑल्टरनेट नहीं बना है। ठीक है, कोई इसका तरीका नहीं है, जो क्वेश्चन जिस मेथड से जाना है उसी तरीके से जाएगा भाई। कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, यही तरीका है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कि आप चीज़ों को कितने फास्ट वे में कर लेते हो, वो एक अलग बात है। ठीक है कोई इजी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, इतना समझ लीजिए। यहाँ पे होता तो हम आपको पहले ही बता देते। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक और यहाँ पर है 170 के अलावा एक और 171। मैंने इसलिए दिया आपको यहाँ पर ताकि आप इस क्वेश्चन को पक्के तरीके से कंफर्म कर पाएं और आपको कोई परेशानी ना हो।
तो यहाँ पर भी देखिए तो क्या कहा गया, 3 व्यक्ति ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः फलाना 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 भाग जो है एक ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का जो मासिक वेतन है वो बराबर है और ए और बी के बीच का जो अंतर है वो 900 रुपये है। इस बार इनका जो डिफरेंस दिया गया है वो 900 का दिया गया है। यानी आप यहाँ क्या बोलेंगे, सर ए का वेतन जो भी हो वो डोनेट करता है 7%, बी का वेतन जो भी हो वो डोनेट करता है, यहाँ पर देखो ए और बी का वेतन समान है, ठीक है, ये अपने वेतन का 10% डोनेट करता है, ये अपने वेतन का 7%, तो अंतर कितने का 3%। 3% का मान हमारा कितना हो जाएगा 900। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिएगा 3% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3% का मान हमारा हो जाएगा 900 के करीब में। तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1% का मान हमारा 300 हो जाएगा। तो बड़े लहजे से आराम से तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उसके बाद इनके इनकम के बारे में भी लिखेंगे कि 1% का मान 300, तो ए का इनकम कितना हो गया 300 और फिर 00। अब बोलोगे सर 300 कहाँ से आया, 1% का मान इतना है तो इनकम तो 100% होता है, 100% का मतलब इसका 100 गुना यानी इतना, और जितनी हमारी ए की इनकम है उतनी ही हमारी बी की भी इनकम है, तो यहाँ दोनों को सेम रखेंगे। सी के बारे में कोई अता पता नहीं है तो 100y मान लेते हैं। रह गई बात डोनेशन की, तो ये जनाब ने जो डोनेशन किया है वो 10% का किया है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो डोनेशन किया है वो 7% का किया है, और तीसरे वाले भाई ने हमारा 9% का डोनेशन किया है। शुरू में ही सवाल पढ़ते हम समझ में आ गया था, दोनों का इनकम सेम है तो डोनेशन जो है होगा यहाँ पर 10%, 7%, 3% का मान 900, 1% का मान 300, तो सैलरी लिख दी। सैलरी के नीचे मैंने यहाँ डोनेशन लिख दिया है। अब और बातें क्या कही गई हैं, सी की तुलना में ए और बी के द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है। इंग्लिश में भी यहाँ पढ़ लीजिए तो टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 600 मोर देन सी। तो ए का डोनेशन कितना है, तो ए का डोनेशन यहाँ पर हो जाएगा 30,000 का। देखो ये ए का डोनेशन 30,000 का 10% और यहाँ 30,000 का 7%, तो सीधा का सीधा ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 30,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, 30,000 का 10 और 7 17%। ये सवाल के अनुसार है कि ए और बी का जो टोटल डोनेशन है ना वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है मेरे भाई, साफ लफ्ज़ों में यहाँ कहा गया टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 600 मोर देन सी, और सी का डोनेशन कितना है तो 100y का 9% यानी 9y, और 9y से कितना ज़्यादा है तो 600 रुपये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 600 रुपये ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो ये 5100 हो जाएगा, 17 को गुना करोगे 5100, 5100 में से 600 को माइनस करोगे सीधा बोलोगे सर 4500, और ये 4500 बराबर है किसके, 9y के। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y का मान हमारा 500 आ जाएगा। अगर y का मान हमारा 500 आ जाएगा ना तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो ज़रा देखिए। y की वैल्यू अगर हमारी 500 आ जाती है तो बड़े तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं 500 का 100 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 500 का 100 गुना यानी इसकी सैलरी जो है यहाँ पर 500 का 100 गुना यानी इसके पीछे 2 0 लगा दो। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ सी, तो मंथली सैलरी ऑफ सी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, मात्र सैलरी पूछा गया था, लेकिन वहीं पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सैलरी तो तुम्हें निकालना ही निकालना है और बाकी और भी भौकाल चीज़ें हमसे पूछ ली गई। तो पिछला क्वेश्चन क्या था कि पिछला क्वेश्चन थोड़ा और कैलकुलेटिव बना रहा था, तो यहीं पर मैंने कहा ना स्मार्ट अप्रोच यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सवाल जैसे बनेगा वैसे मेरे भाई बनना ही बनना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। ये एक और बढ़िया सवाल है जैसे मानो यहाँ पर कहते हैं कि एक तो आपकी घरवाली सुंदर हो गई और किस्मत रही तो साली भी सुंदर हो गई, तो वो डबल किस्मत है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चिंता मत करिए आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, दोनों में कोई एक ही मिलेगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि ये हमारा क्वेश्चन घरवाला वाला टाइप था, घरवाली वाली टाइप था, ये तो सुंदर था ही था, साथ में एक और यहाँ पर हो गया, ये भी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और सबसे मजे की बात पता है क्या है कि सारे प्री में आए हुए हैं जबकि इन्हें मेंस में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को क्या कहा गया है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था, वह परिवार के खर्च ई पर, कर पर टी, ठीक है, खर्च को ई शब्द से बताया गया है, कर को टी शब्द से बताया गया है, दान को सी से बताया गया है, और कहा गया इन सब पर खर्च करता है और जो बाकी बच जाता है वो उसकी बचत होती है। अब यहाँ पर जो है इन सब का आपस में संबंध कैसे दिया गया वो यहाँ देखो। तो संबंध यहाँ दिया गया कि ई का जो आय है वो मतलब ई जो है वो आय का, यहाँ पर ये जो ई नाम का बंदा है ये ई हमारा कैसा होगा, तो ई जो होगा वो आय का 60% था, टी जो हो गया वो ई का 20% था, और उसके बाद सी जो है वो टी का 15% था। जब उसके वेतन को बढ़ा दिया गया तो ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा,
टी जो है वो ई का 30% हो गया, सी जो है टी का 20% हो गया। दोनों के बचत के बीच का अंतर बताओ, कि दोनों के बीच के बचत का यहाँ पर अंतर बताओ। प्रिंस कुमार रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। सुधरेगा नहीं ना रिपीट वाला आदत तुम्हारा, चुपचाप वीडियो को आप रिपीट फॉर्म में है ना देख लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ सर ऐसी किस्मत का, अरे बहुत अच्छी किस्मत होने वाली है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे देखो, अगर नौकरी खुद से ले लोगे तो चॉइस तुम्हारा रहेगा, अरेंज मैरिज होगा तो घर वाले देखेंगे तो सारा नाप तोल के करोगे ना। लेकिन अगर नौकरी नहीं लगी तो उसके बाद घर वालों के हिसाब से करोगे, तो उसमें भैया किस्मत की यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना, फैशन के दौर में इच्छा की गारंटी ना करें, तो बिना नौकरी की इच्छा की गारंटी ना करें। नौकरी है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक एक चीज हम पढ़ते चलते हैं इंग्लिश में। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा कि मंथली सैलरी हमारी कितनी है, तो मंथली सैलरी जो हो गई वो हमारी 50,000 हो गई। उसके बाद यहाँ पर कहा ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस ई टी सी एंड रेस्ट वर इज सेविंग, यानी उसने कहाँ कहाँ पर खर्च करना शुरू किया। तो उसने पहले यहाँ पर ई पर खर्च किया है, फिर उसके बाद कुछ उसने टैक्स दिया है, फिर उसके बाद कुछ उसकी चैरिटी गई है, और जो बच गया है ना मेरे भाई वो उसका सेविंग है। यहाँ पे बड़े प्यार लफ्जों में कह रखा है कि रेस्ट वर इज सेविंग यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया, अब यहाँ से रिलेशन देखते चलो, तो ई वॉज 60% ऑफ द इनकम। ई जो था वो इनकम का 60% था। अगर ई की बात करते हैं तो इसका 60%। अब देखो यहाँ पर सारा खेल कैलकुलेशन का है। एक बच्चा यहाँ पर इसका 60% कैसे निकालेगा, तो एक बच्चा इस 50,000 का 60% जो है वो ऐसे निकालेगा, और वो उसी दिन गणित में फेल है, यूँ समझ लो। वो निकालने के लिए 0 से 0 और 0 से 0, फिर यहाँ करेगा 6 का 5 गुना 30, ठीक है, और फिर 3 0 लगाएगा। भाई ऐसे नहीं करना होता पेपर में, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर इसका 10%, देखो किसी भी संख्या का 10% का मतलब उसको 10 से भाग करना। इसका 10% 5,000, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 10% 5,000, तो 60% कितना, 30,000। कैलकुलेशन फास्ट करो। 20वीं क्लास में आने के बाद भी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 50,000 का 60%, तो 50,000 का 60% सीधा लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 मेरे भाई। फिर मत पूछना कहाँ से आया, इस संख्या का 60% है बस यहाँ, और वो भी कैसे, क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कि ई वॉज 60% ऑफ द इनकम। फिर टी जो था वो 20% था ई के, यानी अगर हम बात करते हैं तो इसका मेरे भाई ये 60% है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया ई जो है, यहाँ ये जो टी है ना, ई का कितना परसेंट है, तो 20% है। तो साफ तौर में इसका 10% 3,000, तो 20% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सी वाज 15% ऑफ टी। सी जो हो गया वो कितना हो गया, 15% हो गया। इस संख्या का 15% हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, तो 15%। अगर हम बात करते हैं तो इसका 10% 600, 5% 300, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 900। सीधा फास्ट वे में कैलकुलेट करो कि सर 10% 600, 5% 300, तो 15% 900। और कहा गया यहाँ पर कि ठीक है, नेक्स्ट यहाँ सी वॉज 15% ऑफ टी। फिर उसके बाद जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, सेविंग। ऑलरेडी क्वेश्चन में शुरू में कह रखा है कि सेविंग कैसे निकालोगे, इसमें से सबको माइनस कर दो। तो 50,000 में से 36,900 को माइनस कर दो। 50,000 में से आप जो है यहाँ 36,900 को माइनस कर दो, तो कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे सर 13,100 निकल के आ जाएगा। ये हमारा सेविंग होगा सर, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सेविंग हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवाल का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। सवाल के नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो शुरू से यहाँ देखो, फिर कहा गया व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 14%, जब हमने उसके इनकम को 40% बढ़ा दिया। अब अगर हम बात करते हैं तो नया इनकम हमारा कितना हो गया, तो नया इनकम हो गया, इसमें 40% बढ़ा दो, इसमें 40%, इसका 10% 5,000, 40% 20,000, तो यहाँ बढ़ा दिया। अगर मानो यहाँ पर 20% का हमने यहाँ इंक्रीज मार दिया, तो इसका 20% कितना, 40% बढ़ा है ना, तो मान लो यहाँ पर 40% अगर हमने बढ़ा दिया भाई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि 40% सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 40% की,
ये 40% बढ़ा दिया तो 50,000 का 40% 20,000 हो गया। तो यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20,000 बढ़ा देने का मतलब 70,000 का हो जाना सर। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई। जितना परसेंटेज ई का था ना, जैसे ई हमारा क्या था यहाँ पर, तो बोलोगे सर ई जो था वो इसका 60% था, तो आज भी ई इसका उतना ही रहेगा। यानी आज भी जो ई होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो 60% ही होने वाला है। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, यानी ये 60% होगा मेरे भाई। ठीक है, तो 70,000 का 60%, 7×6 = 42, यानी कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा भाई। सीधा कैलकुलेट करना सीखो। फिर यहाँ कहा गया बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टी के बारे में, तो इसका 30% हो चला है। कितना हो चला है, 30%। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 दूनी 6, 4 3 के 12। ठीक है, 12,600 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसका 10% 4200, तो 30% 12,600। आ जाओ, नेक्स्ट कहा गया सी बिकम्स 20% ऑफ टी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सी जो हो जाएगा वो इसका 20% हो जाएगा मेरे भाई। तो 20% का मतलब क्या है, इसका 20% यानी 25, देखो 10% 1260, तो 20% कितना हो जाएगा, 2520। अब हम बाकी जो बच जाएगा वो हमारा सेविंग बच जाएगा। और सेविंग कैसे होगा, इसमें से सबको घटा दो। 42,000, 12,000, 54,000, 54,000, 2,000, 56,000, 56,000, 57,120, 57,120 है, तो उसमें हम 880 जोड़ देंगे तो वो, ठीक है, 58,000 हो जाएगा। और 58,000 और 12,880, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,880 हो जाएगा मेरे भाई। एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग, दोनों के सेविंग का अंतर कितना है। आप मुझे बताओ, ये व्यक्ति 13,100 रुपये जमा कर रहा है और ये 12,880 जमा कर रहा है, इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है। तो बोलोगे सर देखो 120 और 100 यानी 220 का डिफरेंस है। करेक्ट आंसर कितना आएगा सर, 220 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है। नैतिक श्रीवास्तव सर मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ सीजल मेंस से, मेरा कोई बात नहीं, मैं सीजल मेंस के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आज मैं लाइव आऊँगा। अगर आपने मेंस का बैच ले रखा होगा तो उस ग्रुप में जो है आप जुड़े होंगे तो आपको पक्का पता ही होगा। ठीक है, आज रात लाइव आऊँगा और काफ़ी सारी बातें बताऊँगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो, तो ये बातें क्लियर हो गई आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक स्टेप में हमें इस क्वेश्चन को जाना था। बहुत ही शानदार सवाल था तरीके से, कि पहले इसका 60% निकाला, फिर 20% निकाला, फिर 15% निकाला, सबको माइनस करने के बाद सेविंग निकाल दिया। उसी तरीके से पहले इसका 60% निकाला, 30% निकाला, 20% निकाला, फिर जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, डिफरेंस ले लिया। अब हमारे पास एक और तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। अब बोलोगे सर जब पहले था तो क्यों नहीं बताया। ठीक है, कारण है हमारे पास। पहले हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाहते थे। ठीक है, पहले यहाँ पर हम क्या करना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि यहाँ पर आप सवाल में कैसे बनाओगे। अब आप ज़रा सोचो यहाँ पर कि क्या हम सेविंग यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब ये हर किसी का अलग अलग वैल्यू ना निकाल के क्या सेविंग डायरेक्ट निकाली जा सकती है। प्रैक्टिकली सोचो यहाँ पर, क्या सेविंग डायरेक्ट निकाली जा सकती है। क्या हम डायरेक्ट सेविंग तक यहाँ पहुँच सकते हैं। सोचो, इसका 60% ये है, उसका 20% ये है, उसका 15% यहाँ पर ये है, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, जो बच गया हमारा यहाँ पर वो हो गया हमारा सेविंग। यहाँ पर कोई सीरीज कंसेप्ट लगा सकते हो, कुछ ऐसा यहाँ कर सकते हो, दिमाग दौड़ाओ जरा यहाँ पर। हाँ, सारे बच्चे कह रहे हैं सीरीज सीरीज सीरीज। सीरीज कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो सेविंग आएगा ना वो सभी को माइनस करने पर आएगा। ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पर एक और बात समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, ऐसे सवालों में बहुतों के मन में यहाँ पर ये हो जाता है, सर सीरीज लगा लेंगे। बच्चे अक्सर में यहाँ पर सीरीज जो है ना, हाँ ठीक है, सीरीज मेथड लगाओगे। ठीक है, सारी बातें मैं आप लोगों से सहमत हूँ कि आप यहाँ सीरीज मेथड लगाएंगे। सीरीज मेथड आप कैसे लगाएंगे, पहले ज़रा आप ये सोचिए। हाँ, एक्सपेंसेस को प्लस करके उसका जो है यहाँ पर, चलो हम लोग सीरीज मेथड हम आपको बता के दिखाते हैं। सीरीज मेथड आप लगाओगे कि नहीं। जैसे मानो यहाँ पर आपका जो इनकम है वो 50,000 है। मैं आपको है ना सीरीज मेथड का भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, रटो मत यहाँ पर चीज़ों को लेकर। जो सीखा है ना अक्सर जीवन में वहीं आगे बढ़ा है। मुझे बस यहाँ 13,100 लेके आना है। मैंने कहा ठीक है, मेरी इनकम हमारी 50,000 है। इस 50,000 में जो है देखो, जो बचते जाएगा वो मेरा सेविंग होगा। तो जैसे मानो मैंने 60% एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया,
60% खर्च कर दिया यहाँ पर, तो कोई बच्चा यहाँ सोचेगा कि सर हम 40% निकाल लेते हैं, तो आप वहीं पर पहली बात तो ख़त्म हो गए। आप यहाँ ऐसा कर ही नहीं सकते थे। समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पर, कि इस सवाल में आप यहाँ पर इसका 40% निकालते, पॉसिबल ही नहीं था। क्या ज़रूरत थी 40% निकालने की, क्योंकि 40% के बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको पक्का यहाँ एक्सपेंडिचर निकालना ही पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर उसका 20% करना ही पड़ेगा, फिर उसका यहाँ 15% करना ही पड़ेगा। तो इस सवाल का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर है, वो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ डेटा को कंसिडर ना करो। डेटा को कंसिडर ना करो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो मैं आपको समझाता हूँ। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मानिए कि आपको अगर डेटा कैलकुलेटिव लग रहा है ना, तो परीक्षा में यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सर हम डेटा नहीं लेंगे, हम अपने तरफ से कोई वैल्यू मान लेंगे। समझिएगा मेरी बात को, आप अपने तरफ से कोई वैल्यू मान लीजिए, लेकिन आप सीरीज मेथड नहीं लगा सकते हैं, आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं, आप रेशियो नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपके जगह होता परीक्षा हॉल में, तो मैंने यहाँ देखा 40% मुझे इसको बढ़ाना था। अगर मुझे इसको 40% बढ़ाना था तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाती, 2/5 आ जाती। तो मैं यहाँ पर पहले वाले इनकम को 500x मान लेता, और इसको मैं कितना मान लेता, 700x मान लेता। कारण हम बता रहे हैं, क्या पता कल के दिन सैलरी 50,000 ना हो, और 50,000 के जगह पर यहाँ सैलरी ऐसी हो 58,999। अब मानो जब ऐसा सैलरी आ जाएगा तो उस दिन तो यहाँ पर ख़त्म है कहानी आपकी। 58,999 तो गए काम से, उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट। तो इसीलिए आप यहाँ पर पता है क्या करोगे, आप अपने तरफ से कोई संख्या मान सकते हो। मानो 500 मान लिया, 500 का 60% कितना हो गया, तो तुरंत यहाँ 300 हो गया। 300 का 20% कितना हो गया, तो बोलोगे सर यहाँ पर 60 हो गया, सीधी सी बात है। इसका 15% कितना हो गया, 75 हो गया, और तुरंत यहाँ पर सेविंग निकालना फास्ट प्रोसेस है मेरे भाई। 500 में से यहाँ 360, ठीक है, 360, 420, 435, सीधा माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 360 और 420, 420, 435, 435 माइनस करो, आ जाएगा 65। फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ 700 का 60%, 7 छक 42, 420 आ जाएगा। इसका 30%, 3 दूनी 6, 4 3 के 12, 126 आ जाएगा। इसका 20% यहाँ पर सीधा, इसका 20% यानी कितना हो जाएगा, 25.2 हो जाएगा। तो यहाँ जब आप निकालोगे सेविंग तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर सब माइनस करो, 420 और 120, 540, 546, 546 और 546 और 5, 551, 571.2। तो 571.2, तो पहली बात 71.2 में 8, 72, 72 हो गया, और उसके बाद तुम्हारा, ठीक है, 72, और उसके बाद जो है तुम्हारा 28 अगर जोड़ दो तो 72, 8, 80, 80 और तुम्हारा ये 100, 128.8, यानी यहाँ पर इतना आ जाएगा। हमने सही लिखा ना भाई, 7 छक 42 और 3 दूनी 6, 4 3 के 12, और इसका 20%, 25.2, 400, 546, यहाँ देखना, एक सेकंड सही लिखा हमने, देखना जरा। यहाँ पर इसका 500 का 60% इतना लिखा है सही, 300 का 20% 60 हमने लिखा है, और इस संख्या का 15% हमने जो, अच्छा यहाँ पर हमने गड़बड़ लिख दिया ना, 60 का 15% जो हो जाएगा वो हमारा 9 हो जाएगा, और अगर यहाँ 9 हो जाएगा तो इसकी सेविंग 369, 369 में अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 21 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 121x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर जैसे इसको x मानकर कर लिया, इसको x मानकर यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल ली, क्वेश्चन में देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो दिया क्या है, तो बोलोगे सर जो दिया गया है वो आपका 50,000 इनकम है, यानी ये 50,000 कितने का मान है सर, तो 50,000 हमारा 500x का मान है, और हमें यहाँ कितने की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 7.8। ये गड़बड़ आ रहा है यार, यहाँ पर है ना, एक सेकेंड 131 आएगा ना, यहाँ पर 131x आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 2.2 की वैल्यू हमें निकालनी है ना, शायद 2.2x की वैल्यू निकालनी है। तो x से हमारा x खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे जो आ जाएगा, 2 0 1 0 3 0 से हमारे तीनों जीरो खत्म, 5 से काटा 10 बार में,
तो जाकर 220 आएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन आप तभी अपना सकते हैं जब एग्जैक्टली अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको खुद से कोई वैल्यू मान के जाना हो। 40% को बढ़ाना था तो 2/5 होता है, तो 500 मानकर कर लिया, 700 मानकर कर लिया, इस तरीके से आप कर पाएंगे। और मैंने ये सॉल्यूशन इसीलिए आपको दिया यहाँ पर ताकि कल के दिन अगर आपका सैलरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 58,632 रुपये मान लो इनकम ही दे दे और उसका परसेंटेज निकालना पड़े तो जीवन खराब हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये रहा दूसरा सवाल। बढ़िया से बताइए, यहाँ पर सेम तरीके से है और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहले आया था। जब मैंने पिछली बार मेंस पढ़ाया था ना, तभी मैंने बच्चों को कहा था तुम लिखवा लो मेरे से कि ये तुम्हारा पेपर मेंस में आने वाला है। सीपीओ के जितने अच्छे सवाल होते हैं वो आते हैं। ये सीपीओ का प्री का क्वेश्चन था और तुरंत उसके बाद ये जो है सीजल के मेंस में आ गया और अभी रिसेंट में फरवरी में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्या है कि मंथली सैलरी किसी पर्सन का 1,60,000 है, वह कहाँ कहाँ पर खर्च करता है? 3 जगह पे, पर्सनल पे और फैमिली पे और टैक्स पे और एजुकेशन लोन पे, बाकी सेविंग हो जाती है। पी फलाना परसेंट था, ई फलाना परसेंट था, टी फलाना परसेंट था, सैलरी को 30% बढ़ाया गया है, अभी भी परसेंटेज लेवल का पी का उतना ही रखा है, इतना इतना रखा है, सारी बातें हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ द टू सेविंग, वहाँ डिफरेंस ऑफ सेविंग पूछा गया था और यहाँ सम ऑफ सेविंग पूछा गया। मैंने कहा बहुत ही सिंपल है यार, आप तरीके से यहाँ पर जो है। जयंती कहती है सर 50,000 कैसे? बच्चे सवाल में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। तो अगर किसी व्यक्ति का 50,000 महीना दे रखा है तो ये 50,000 जो था, तो ये जो 50,000 हमारा था, ये कितने की वैल्यू थी? 500x की वैल्यू थी। तो इसीलिए हमने इसे डिवाइड किया और हमें पता क्या करना था? दोनों का डिफरेंस। अब ये सवाल थोड़ा सा एक काम करिए, मैंने अच्छे से समझाया ना, आप लोग अभी मेरे बनाए सॉल्यूशंस मत देखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, खुद से कलम उठाइए, यही वीडियो को रोकिए और बनाना शुरू करिए। ठीक है तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो पता चलेगा ना। कभी किसी के सॉल्यूशंस को देखकर जो है मैथ्स नहीं सीखा जाता है, खुद से किया जाता है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आज आपको 8 बजे तक पढ़ाऊंगा, मैं खुद से एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि आज मात्र 1 घंटे पढ़ाऊंगा। बस मेरा ये कोशिश है आज के क्लास में कि मिसलिनियस के सवालों को आप बनाना सीखें, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो लगेगा हाँ सर परसेंटेज पढ़ा था। ठीक है, एक बच्चा कहता है परसेंटेज का और कितना क्लास होगा? देखो कितना क्लास होगा इसका तो नहीं पता है, क्वेश्चन हमारे जो हैं वो 184 हैं और शायद हमें 184 तक ही करना है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा। टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हैं? तो 188 क्वेश्चन है, 15 सवाल और हैं, 2 क्लास लग सकता है। निखिल कुमार जी और रवि कुशवाहा जी, रवि कुशवाहा जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए और जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके यहाँ पर जो आपके लिए सिफारिश कर रहे हैं आपके जन्मदिन पे। ठीक है, तो हमारे तरफ से जो है केक खा लीजिएगा कटिंग वटिंग करके। चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास नोट्स डाल दीजिए। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास नोट्स डाल देंगे। पहले यहाँ पर ये तो देख लो। चलो आ जाओ, सारे ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है तो वो देखो, जैसे मानो किसी व्यक्ति की कुछ इनकम है, वो कहाँ कहाँ पर खर्च है? पी, टी, ई और बाकी सेविंग हो गया। ये एक पी हो गया, टी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ई हो गया और बाकी क्या हो गए? सेविंग हो गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो है उसका इनकम बढ़ा दिया गया है, उसके बाद यहाँ P1 बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर T1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर E1 और फिर उसके बाद S1 है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? व्यक्ति का वेतन 1,60,000 था। ठीक है, 3 मतों व्यक्तिगत और पारिवारिक पर्च यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया कि ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 हेड, पर्सनल, फैमिली, फलाना फलाना। किस किस तरीके से खर्चा हुआ है उसका यहाँ पर, तो बड़े प्यार से समझना। पी जो था वो 50% था इनकम का। ठीक है, वो सारी बातें सही है। अगर आप 100 मानकर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सवाल में देखो, बड़े आराम से बड़े तसल्ली से कहा गया कि उसकी सैलरी को 30% बढ़ाया गया। अब आपको ये लिंक सोचना होगा कि यार है ना, पुरानी सैलरी में और इस वाले सैलरी में फ़र्क क्या है? तो नया वाला जो सैलरी है ना वो 30% यहाँ से बढ़ा दिया गया है। यहाँ से कितना बढ़ाया गया इसमें?
तो यहाँ से यहाँ पर 30% भाई बढ़ा दिया गया, तो 30% बढ़ाया गया। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना। तो पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। यानी आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि 10 में 3 बढ़ाना है, तो अगर इसे 10 लोगे तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा। 10-13 से कभी किसी का भला हुआ है, नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो 1000 मान लो, वो ज़्यादा बेहतर है कि इसे 1000 मान लिया और इसे यहाँ 1300 मान लिया, दैट वुड बी गुड। क्योंकि जितने ज़्यादा ज़ीरो आपके पास होंगे ना, कैलकुलेशन करने में उतना ही अच्छा होगा। अगर मानो यहाँ पर 100 और 130 मानोगे, एक ही ज़ीरो रहेगा, वो बड़ी प्रॉब्लम देगी आपको। तो जितना ज़ीरो हो उतना अच्छा है। अब यहाँ सवालों को देखना शुरू करो। तो जैसे जैसे सवालों में यहाँ पर कहा गया, वैसे वैसे यहाँ पर क्या कहा गया, पी आई का 50% था। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पी जो है क्या है, तो 50% है। एकदम सिंपल भाषा में यहाँ कहा गया 50%। 50% का मतलब आधा, तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर कहा गया था, ई जो है वो पी का 20% था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ई जो है हमारा, ये पी का हमारा कितना परसेंट था, 20%। किसी भी संख्या का 10%, इसका 10% 50, तो 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लो। ई वॉज 20% ऑफ पी, टी वॉज 15% ऑफ ई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टी का, तो टी जो है वो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और बाकी सवाल में कहा गया यहाँ पर कि बाकी जो हो गई उसकी सेविंग हो गई, तो यहाँ पर सेविंग देख लो एकदम तरीके से, 500, 600, 615, ठीक है। 500 हो गया प्लस 100 हो गया 615, इतना हो गया क्या। Used to spend on 3 personal family, the rest was saving. P was 50%, 50% हो गया ऑफ द इनकम। E was 20% ऑफ P, इसका 20% हो गया। T was 15% ऑफ E, ये हमारा हो गया। तो 615 हो गया, 615 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 385x मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कहा गया, जब उसके सैलरी को 30% बढ़ा दिया गया, यानी अब उसकी तनख्वाह को इतना कर दिया गया। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, आज भी उसने पी का उतना ही परसेंट मेंटेन रखा है, 50% उसने मेंटेन रखा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 1300 का 50% यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 650x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी। फिर बट ई बिकेम 30% ऑफ पी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो ई है ना हमारा, वो हमारा इसका कितना परसेंट आ गया, तो ई जो हो गया वो हमारा 30% आ गया, किसके, वो भी पी के। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका 30% कितना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना कर दो, 5 3 15, 195 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, टी बिकेम 20% ऑफ ई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टी के बारे में, तो भाई वो 20% करना पड़ेगा भैया कैलकुलेशन, आपके चलते देखो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका 20% 29.5 हो गया, मतलब 39 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। और जो बाकी बच गया वो हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। देखो घर के बनाए क्वेश्चन मेरे नहीं है यहाँ पे, या आप लोग बोलोगे सर टफ करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पेपर में पूछा गया, मेरा धर्म है सारे क्वेश्चंस कराना और मैं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको प्री के लिए भी तैयार करना है, मुझे आपको मेंस के लिए भी तैयार करना है। कई लोग ये कहते हैं सर बड़ा आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ना कि वो आप क्या, एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्वेश्चन शुरू के देख लिए, लग गया आसान है। ये कौन, मेरे फूफा कराते हैं, ये बताओ पहले। तो समझना पड़ेगा यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि आपको जो है यहाँ पर कैसे कैसे जो है सवालों को तरीके से करना है, क्या करना है। आपके शीट में हर लेवल का क्वेश्चन है, प्री भी है, मेंस भी है, इजी भी है, टफ लेवल भी है, ठीक है। बट मैं उन चीज़ों को उसी रेशियो में रखता हूँ जिससे कि स्टूडेंट का नुकसान ना हो। यहाँ पर सिर्फ टफ नहीं रखूंगा कि उसका मोराल ही खत्म हो जाए, सिर्फ आसान नहीं रखूंगा कि जीवन में कुछ सीख ही ना पाए। हर तरह की ये कैटेगरी है। 100 सवाल हैं तो 50 आपके बहुत आसान है, 30 मॉडरेट हैं और 20 आपके टफ हैं, इस तरीके से हैं यहाँ पे। अब सेविंग की बात कर लो यार, तो 650 और तुम्हारा ये हमारा 745, 745 और 30 हमारा 775, 775 और हमारा 9 कितना हो गया, 784, 784 हो गया, 216, 216, 516 हमारा हो जाएगा। ये एकदम फास्ट वे में कैलकुलेशन, ये कैसे हम लपेट दिए हैं, सही लिखे हैं यहाँ पे देखो। 9 5 14 हो गया, ठीक है। 9 5 14, 14 3 17 1 18 और 6 7 और 1 8, 884 हो गया ना, तो 416 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। 650 और 200, 850, हाँ यहाँ पर 416 आ जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, यहाँ पे 116 और 300 416 आ जाएगा। तो एकदम फास्ट में लपेट देना है मेरे भाई किसी भी हाल में। अब ज़रा क्वेश्चन को अगर आप यहाँ देखो तो क्वेश्चन में सम ऑफ टू सेविंग पूछा गया है। सबसे पहली बात, ये जो हमारा 1,60,000 रुपये है, ये 1,60,000 रुपये की अगर हम बात करते हैं तो ये 1,60,000 क्या है, इसकी पुरानी इनकम है, यानी 1000x की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, दोनों का सम पूछा है मेरे भाई। तो दोनों का सम बता दो, दोनों का सम बता दो मेरे भाई। तो 85 और 16 कितना हो गया, 85 6 91, और यहाँ पर सिर्फ इसे 16 दे दो। तो इसे 16 दे दोगे तो पता है कितना, 401 401 हमारा कितना हो जाएगा, 801 हो जाएगा। इतने की वैल्यू बतानी है। ये पूरा का पूरा इसका नाश कर देगा, x हमारा इसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखोगे तो एक जीरो फालतू का रहेगा। 16 का 1 गुना 16 और 16 8 128, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा 1,28,160। कौन सा ऑप्शन वहाँ है हो यहाँ पर, ये कैसे हो गया भाई? हाँ, 416 सही तो लिखा है, सम कहा गया था ना। सारे कैलकुलेशंस हमारे सही हैं, मुझे ऑप्शंस में दिक्कत नज़र आ रही है। ऑप्शंस हमारे कुछ गलत हैं, बाकी एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे जैसे सवाल में दिया है वैसे वैसे जो है हम लोग यहाँ वेरीफाई करते हैं। व्यक्तिगत फलाना जो भी है, 3 मतों में यहाँ पर जो है इंग्लिश में द रेस्ट पी वाज सही है सर। ऑप्शन जो है यहाँ पर, वो ऑप्शन में हमारा थोड़ा सा गलत है। एक बार बाकी हम लोग देख लेते हैं और तरीके से यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे एक एक बेटा यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, पहला लाइन पी वाज 50% ऑफ इनकम, तो इसके इनकम का 50% यानी 500 हो गया। नेक्स्ट ई वाज 20% ऑफ पी, तो ई जो है इसका 20% हो गया। 500 का 10% 50, 20% हमारा 100 हो गया। टी वाज 15% ऑफ ई, यानी इसका 15% तो 15 हो गया। ये हमारा 615 हो गया। ठीक है, 615 हो गया। तो 615 में अगर हम 85 जोड़ देते हैं 700, यानी सही है हमारा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। सैलरी को 30% बढ़ा दिया गया, सैलरी को 30% बढ़ा दिया गया, तो 1300 कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, यानी 1300 का आधा 650 हो जाएगा। बट ई बिकेम 30% ऑफ पी, तो ई जो है इसका 30% आ जाएगा। 5 3 15 सही है हमारा, एक 195 ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड टी बिकेम 20% ऑफ, इसका 20% 19 19 38 और आधा 39 हो जाएगा, ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 650 और 200 हमारा 850 845, 845 और 3 875, 875 और 9 884 हो गए हमारे, 884 हो गया 16, 900 और 4 सही है हमारा, 416 भी यहाँ सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो दिया गया है वो 1000 का मान है, 801 हमें निकालना है, ये भी कोई परेशानी नहीं है। यानी ऑप्शन भी देखो, इतना सॉल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन भी जो है वो भी गलत दिया गया, और वो भी मेंस का सवाल है। ठीक है, एक बच्चे यहाँ कहता है कि सर आपने इसको यहाँ पर 1000 से भाग क्यों किया? मेरे भाई ये इनकम दिया गया था, तो इनकम से ही भाग करोगे ना। ये 1000 की वैल्यू है तो 1000 से ही भाग करोगे ना। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति का इनकम इतना था, यानी ये जो इनकम था ये तुम्हारा 1000 का मान था। क्लियर है? समझ में आ गया? सेविंग कैसे निकाला है? सेविंग निकालने के लिए मैंने 1000 में से इन सबको माइनस कर दिया तो सेविंग आ गया है। उसी तरीके से 1300 में से इन सबको माइनस कर दिया तो सेविंग आ गया। क्वेश्चन में कहा था कि ही यूज टू स्पेंड ऑन 3, यानी पर्सनल पे, टैक्स पे, एजुकेशन पे, और जो बच जाता था वो उसकी सेविंग होती थी। तो बचा हुआ कैसे निकालोगे? इनकम में से सब माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? तो बच जाएगा वो तुम्हारा सेविंग आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दीज आर हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है, और इसमें यही तरीका आप अपना सकते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक और सवाल देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 174। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि के पहले के लागत के बराबर रखा जा सके? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल।
ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट ऑफ बिफोर एन इंक्रीज। यानी यहाँ रॉ मटेरियल के खर्चे को हम कितना कम करें कि हमारा खर्चा पहले के बराबर आ जाए। जैसे मानो कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो डिपेंड करता है, जैसे मानो यहाँ पर अगर मुझे इस पेन का निर्माण करना है तो ये पेन किस चीज़ से बनेगा, एक जो रॉ मटेरियल लगेगा वो, यानी मानो इस पेन के लिए प्लास्टिक चाहिए तो एक तो मुझे प्लास्टिक की कीमत लगेगी और साथ में यहाँ पर जो लेबर है उसका खर्चा हमारा यहाँ लगेगा। दोनों हम पैसा मिलाएंगे, जैसे मानो प्लास्टिक आती है 10 रुपये की एक कलम की और लेबर का जो खर्चा आता है वो 2 रुपये का आता है, तो यानी 12 रुपये मेरा खर्चा लगने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नोट किया गया कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज कर गया 25% से और लेबर का कॉस्ट जो है वो 30% से कहाँ हो गया, 38% हो गया। समझ में आ गया बात। पर इट वॉज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाई इतना। अब जैसे मानो ये जो 25% है रॉ मटेरियल 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी हम सोचें कि आसानी से अगर हमें सवाल को बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखिए सर दो केस है, एक हमारा पुराना सिनेरियो है और एक हमारा नया सिनेरियो है। पुराने सिनेरियो और नया सिनेरियो में फ़र्क क्या है, तो पुराने सिनेरियो में ये हमारा रॉ मटेरियल का जो है सर ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा। समझिएगा सर, दोनों जगह हम रॉ मटेरियल ही लिख रहे हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। यहाँ पे समझ रहे हैं, दो तरह का सिनेरियो है, एक हमारा रॉ मटेरियल में ओल्ड सिनेरियो है और एक रॉ मटेरियल में नया सिनेरियो है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर लेबर कॉस्ट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, तो लेबर कॉस्ट हो गया। अब सवालों में बड़े साफ लहजे में और बड़े साफ लफ्ज़ों में भी कहा गया है, यहाँ पर अगर आप समझें तो रॉ मटेरियल जो है वो 25% से बढ़ गया। 25% का मतलब 1/4 से बढ़ गया। यानी पहले रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 400 था, ठीक है, कितना हो गया 400, और 4 में 1 बढ़ गया तो हमारा कितना हो गया, तो 500x हो गया। कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 500x हो गया है। बोलोगे सर इसको नहीं मानोगे तो क्या होगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा। यहाँ पर ये होगा कि कोई बच्चा अगर 100 मान के यहाँ 100 को 125 बना देगा तो 125 बन जाएगा, आगे तुम कैलकुलेशन करते रहो, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। फिर यहाँ कहा गया लेबर कॉस्ट हैज़ गॉन ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यानी पहले जो लेबर कॉस्ट लगता था वो इसका कितना परसेंट लगता था, तो वो इसका 30% लगता था। आपको भी पता है कि इसका 10% 40 है तो 30% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और अब कहा गया कि लेबर कॉस्ट जो है वो कितना लग रहा है, तो 38% लग रहा है। और 38% किसका लग रहा है, तो रॉ मटेरियल का लग रहा है। इसका 38% कितना हो जाएगा, 38 का 5 गुना यानी 190। सीधा सीधा कैलकुलेट मार लो मेरे भाई, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। परसेंट से 2 को 0 खत्म, 38 × 5, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 190 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा कॉस्ट यहाँ पर कितना आ रहा था उस कलम को बनाने का, तो पहले हमारा कॉस्ट जो है वो 520 का आ रहा था और अब हमारा कॉस्ट मान लेते हैं कि अब हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, तो कुल मिलाकर 690 आ रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया साफ तौर में कि कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले के लागत के बराबर रखा जा सके। आप कितना % कम करना पसंद करेंगे, कच्चे माल की खपत को, जो भी कंजप्शन आप कर रहे हो उसको कितना कम करोगे। तो यहाँ पर कच्चे माल की खपत का मतलब क्या है, देखो असल में जो ये कॉस्ट आता है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लेबर पर डिपेंड कर, सॉरी रॉ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़ रहा है तो यहाँ पर लेबर का कॉस्ट भी बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि देखो ये खर्चा तुम्हारा इतना आ चुका है। अब यहाँ पर कहा गया बड़े साफ लफ्जों में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम एज दैट बिफोर द इंक्रीज। मुझे इस खर्चे को यहाँ पर इतना लेकर जाना है तो मुझे इसे कितना कम करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से है। सर यहाँ पर जो है वो देखेंगे एक बार, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 170 की कमी करनी पड़ेगी। और कितने के ऊपर करनी पड़ेगी, 690 की। ये फालतू का हम लोग एक्स लेके ढोते हैं, ठीक है, ज़रूरत हालांकि इसकी होती नहीं है। एक्स और 0 से 0 और एक्स खत्म, ये हमारा हो जाएगा 1700 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1700 बटे 69, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। एक बार भाग करके देखना, कुछ 24.6 या 25.6 इसका 24.6 आंसर आएगा। एक बार यहाँ पर देखना 69 से भाग करके। तो पहली बात इसका 2 गुना, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। तो 10 से 8 गया 2 हमारा, और 6 से 3 320 आ गया हमारा।
और लगभग लगभग अगर आप 4 बार में करोगे तो 9 चौके 36, 6 चौके 24, 1 25। ठीक है, 10 से 6 आपका 4 और 11 से 5 6। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं। और वो हमारा कितना हो जाएगा जब हम इससे इसको काटेंगे तो लगभग लगभग 24.6 के करीब में जाएगा। 24 के पास हमारा एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24.6% इज द करेक्ट आंसर। बोलोगे सर आपने यहाँ बट्टे में 690 को क्यों लिया है? क्योंकि मेरे भाई इसी को तो कम करना है। तो कितने की कमी करेंगे? 170 की। और किस पर करेंगे? तो 690 पे। हालांकि इसका शीट में मुझे जहां तक लगता है आंसर गलत दिया होगा, करेक्ट कर लेना, वहां पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। और इसका आंसर एक और तरीके से आप दे सकते थे। देखो, जैसे इसका 25% कितना होगा, तो अगर आप मतलब ये काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है। हालांकि इसका आंसर ऐसा हो सकता था जैसे मानो 70 हो गया। मानो इसे 70 बनाते हैं, 70 का आधा कितना हो गया? 35, और 35 का आधा हो गया 17.5, यानी 17.5। तो यहाँ पर जो है इसके आधे से कम है, 25% से कम है, तो 25% से थोड़ा सा कम है, तो हमारा आंसर 24.6 ऐसे भी हो सकता है। पूरा काटने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर सवाल हमसे क्या कहा है। ऐसे सवाल भी देखेंगे यहाँ पर। 11/5 ऑफ ए नंबर a is 22% of a number b, the number b is equal to 2.5% of a number c. If the value of c is 5500, then the sum of 80% of a and 40% of b. 400 कैसे आया सर? पूरा रामायण भी थी और तब उसके बाद पूछते हो कि 400 कैसे आया? खतरनाक आदमी हो यार तुम यार, मतलब है अविनाश कुमार, बहुत भौकाल आदमी हो भाई। चरण छूने के मन कर रहे हैं तुम्हारे, लाओ चरण बढ़ाओ आगे। अविनाश त्यागी पूरी रामायण बीतने के बाद लास्ट में पूछता है 400 कहाँ से आया? तो 7:30 से क्लास है। 7:30 से किसकी क्लास है? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 175 क्या कहा गया? एक संख्या का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है और संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। यदि c का मान हमारा 5500 है तो a के 80% और b का इतना कितना होगा? कुल मिलाकर हमारे यहाँ 3 संख्याओं की बात कही गई है, a, b और c के बारे में। समझ गए यहाँ पर? और ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कहा गया संख्या a का 11/5, संख्या a का 11/5 हमारा b के 22% के बराबर है, यानी b इंटू 22/100 के बराबर है। फिर उसके बाद कहा गया यहाँ पर कि द नंबर b इज इक्वल टू 2.5%। यहाँ पर b जो है वो 2.5% है, और 2.5% किसका है मेरे भाई? तो 2.5% है हमारे c का एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ c की वैल्यू दे दी गई है और इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर बाकी चीज़ें पूछी गई हैं। पॉलिटी की क्लास है, अच्छा शिवान सर की क्लास है, ओके। सनी कुमार जी हमें लग रहा है, अच्छा चलिए, तो शिवान सर की क्लास है तो फिर इस क्वेश्चन को हम कल करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 175 से हमारे बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। अगले 2 क्लासेस में आपका जो ये टॉपिक है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास था, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो आप लोग अटेंड कर लीजिए अच्छे से, तो आराम से अगले 2 क्लासेस में जो है वो मैं इसे ख़त्म करा दूंगा। परसेंटेज मतलब इजी, मॉडरेट, टफ सभी लेवल्स के हो जाएंगे। बस जितना आप करा दिया उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते चलो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, थंब मेरा कट है, इनकम टैक्स में जॉब होगा? हाँ भाई बिल्कुल जॉब होगा। ठीक है, तो चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।